हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुन के हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड के मौसम में फिर बदलाव आ गया है। अब ज्यादातर इलाकों में गर्मी बढ़ गई है। सोमवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई, लेकिन अब मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जैसे जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है। बुधवार को भी कुछ जगहों पर इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजमहल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। गोड्डा में सबसे ज्यादा तापमान 38 डिग्री रहा। लातेहार में सबसे कम तापमान 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। देश के कुछ हिस्सों में मानसून समय से पहले पहुंच गया है, लेकिन झारखंड में अब अगले एक हफ्ते तक मानसून आने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग कह रहा है कि 7 जून के बाद ही तय होगा कि मानसून कब आएगा। अगर मानसून देरी से आया तो गर्मी और बढ़ेगी। 6 जून से रांची और दूसरे जिलों में तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है, इसलिए लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वैसे आप झारखंड के किस जिले से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैया सम्मान योजना की राशि जल्द मिलेगी खाते में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अप्रैल महीने की राशि अब उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जा रही है। पलामू जिले के 3,49,080 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। पहले सरकार सभी लाभुकों के खातों में पैसे भेजती थी, लेकिन अब आधार लिंक और KYC जरूरी कर दिया गया है। मार्च में 3,53,836 लाभुकों को पैसा भेजा गया है, जिनमें से करीब 95,535 खातों में आधार लिंक नहीं था। अब सरकार ने अभियान चलाकर आधार सीडिंग करवाई है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 5,59,50,00,000 रुपए जारी किए हैं। हालांकि 31 मई को शनिवार पड़ने के कारण बैंक बंद था, इसलिए राशि 2 जून को ट्रांसफर की गई। अब 1-2 दिन में सभी महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। अगर आपका खाता आधार से लिंक है और KYC हो चुका है तो जल्दी ही आपको भी राशि मिल जाएगी। गुमला में आधी रात को लगी आग, एक बुजुर्ग की जलकर मौत। गुमला शहर के घाटो बगीचा मोहल्ले में सोमवार रात 2 बजे एक कच्चे मकान में आग लग गई। इस हादसे में 65 साल के बुजुर्ग सत्यनारायण विश्वकर्मा की जलकर मौत हो गई। वे अकेले उस खपरेल मकान में रहते थे। जब आग लगी तो पड़ोसी मदद के लिए दौड़े। पाइप से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक पूरा मकान जलकर राख हो चुका था। करीब 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। सत्यनारायण जी का मलबे में दबा मिला। उनका एक हाथ बाहर दिख रहा था। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन शक है कि लकड़ी के चूल्हे से आग लगी हो। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चितरंजन में वज्रपात से युवक की मौत, क्रिकेट खेलते वक्त हुआ हादसा। चितरंजन में सोमवार शाम क्रिकेट खेलते समय आकाशीय बिजली गिरने से 24 साल के इंजीनियर ऋषभ विभूति की मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब बारिश होने लगी और ऋषभ अपने 5 दोस्तों के साथ एक टीन सेट के नीचे छिप गया। इसी दौरान वज्रपात हुआ और बिजली सीधे सेट पर गिरी। इससे ऋषभ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विवेक, अभिनव, गौतम और परनीत घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है, लेकिन अब वे खतरे से बाहर है। ऋषभ चितरंजन रेल इंजन कारखाना में कार्यरत कमल कुमार विभूति का इकलौता बेटा था। परिवार मिही जामताड़ा में रहता है। मौसम विभाग के अनुसार चितरंजन में सोमवार को कुल 28 बार बिजली गिरी। वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील की है कि बारिश के वक्त खुले मैदान, तालाब या पेड़ के नीचे खड़े ना हो। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खाना देने गई महिला की खेत में मिली लाश, सिर में मारी गई थी गोली। लातेहार जिले के परसही पंचायत के भगनटोला गांव में मंगलवार सुबह एक महिला की लाश खेत में मिली। महिला की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका की पहचान 28 साल की सुलेखा देवी के रूप में हुई है। सुलेखा का शव उसके घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में मिला। पास में एक चटाई और खाने के बर्तन भी मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि वह किसी को खाना देने गई थी। सुलेखा की शादी गौरी खाड़ रीचू गुट्टा के सत्येंद्र उराव से हुई थी, लेकिन वह अपने मायके भगनटोला में ही रह रही थी। घटना के बाद से उसका पति गायब है, जिससे पुलिस को उस पर शक है। पुलिस का मानना है कि हत्या पारिवारिक विवाद के कारण हो सकती है। सुलेखा के 2 छोटे बच्चे भी है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिजिटल अरेस्ट कर ठग लिए 1,39,00,000 रुपए। जाने क्या है मामला। झारखंड की एक महिला से ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर ठगों ने 1,37,00,000 रुपए ठग लिए। इस मामले में झारखंड सीआईडी की साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना और मिजोरम से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। महिला को व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को ईडी, सीबीआई, एनसीबी और एनआईए का अधिकारी बताया। उसने महिला को कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है और अगर वह सहयोग नहीं करेगी तो उसे जेल हो जाएगी। फिर उसे डराकर डिजिटल अरेस्ट में रखने की बात कही और किस्तों में 1,37,00,000 रुपए वसूल लिए। सीआईडी की साइबर टीम ने जिन 3 साथी ठगों को पकड़ा है उनके नाम है इसाक अहमद, कुन्ना पुलिस सुब्रमण्यम, लाल घुसंगा। जैसे ही महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी, सीआईडी की साइबर ब्रांच एक्टिव हो गई। टीम ने तेलंगाना और मिजोरम में जाकर छापेमारी की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे पूछताछ कर ठगी के नेटवर्क का पता लगा रही है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।